राघव चड्ढा के साथ भाजपाई बने दो सांसदों पर कैसे गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। कैसे राघव चड्ढा के सहयोगी जो भाजपाई बने हैं, अब उनके घरों में, उनके ठिकानों में पुलिस चक्कर लगा रही है। दोस्तों, राघव चड्ढा और उनके सहयोगी भले ही तमाम तरह की दलीलें दे रहे हों कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की, और वो दलीलें स्वीकार भी हो गई हैं, मतलब कम से कम उनका जो विलय है वो स्वीकार कर लिया गया है ऑफिशियली, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। दो बड़ी खबरें इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी। याद होगा आपको, जब राघव चड्ढा गए थे, नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया था, तो संदीप पाठक भी वहां पर मौजूद थे। अब संदीप पाठक को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आई है, बकायदा ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। संदीप पाठक के घर और उनके ठिकानों में बकायदा उनकी खोजबीन चल रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल है जिसमें संदीप पाठक अपनी गाड़ी से भागते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी गाड़ी से यहाँ से भागते हैं कि ना रिपोर्टर्स सवाल पूछ पाते हैं, ना ही उनका जवाब कैप्चर हो पाता है। ये बताता है कि पंजाब पुलिस के आने की खबर मात्र से संदीप पाठक किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं। और संदीप पाठक अंडरग्राउंड है, मतलब संदीप पाठक कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी से भाजपाई बने संदीप पाठक के घर पुलिस क्यों चक्कर लगा रही है, और ये केवल संदीप पाठक पर नहीं, एक और आम आदमी पार्टी से भाजपाई बने सांसद हैं जिनके लिए पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। सबको जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूं। दोस्तों, संदीप पाठक को लेकर एक बड़ी जानकारी इस वीडियो के जरिए आई है। दरअसल हुआ ये कि पंजाब पुलिस राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ आज 2 एफआईआर लेकर पहुंच गई, और ये दोनों एफआईआर जो हैं गैर जमानती वारंट के तहत है। मतलब संदीप पाठक को पुलिस ढूंढ रही है पंजाब की, और अगर हाथ आगे संदीप पाठक तो उनको जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर जानकारी जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि हो सकता है संदीप पाठक को जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाए। पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर ली है। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये कि जो दोनों एफआईआर हैं संदीप पाठक के खिलाफ, पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में दर्ज हुई है। सूत्र बताते हैं कि किसी भी वक्त संदीप पाठक को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पंजाब पुलिस उनको ढूंढ रही है, और जब संदीप पाठक नहीं मिले तो पंजाब पुलिस उनके घर के बाहर एफआईआर चस्पा करके चली गई है। दोस्तों, आज सुबह से ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि संदीप पाठक हैं कहां। दोस्तों, संदीप पाठक यहां पर मैं बता दूं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने जब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की ना, तो राघव चड्ढा की तरह तर्क कुतर्क टाइप की बातें नहीं बोली, बहुत सॉफ्ट रहे वो आम आदमी पार्टी पर। जैसे राघव चड्ढा ने तो ऐसी बातें बोली जिससे उनका ट्रोलिंग हो गई, मजाक बन गया, लेकिन संदीप पाठक बड़े सॉफ्ट रहे। वो आम आदमी पार्टी के लिए भी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। दोस्तों, भाई दूसरी एक और जानकारी मैं आपको बता देती हूँ आम आदमी पार्टी से भाजपा में गए एक और सांसद को लेकर। दोस्तों, पंजाब के राज्यसभा के सांसद जो कि अब बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, राजेंद्र गुप्ता, इनको लेकर भी बड़ी अपडेट है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ट्राइडेंट ग्रुप की फैक्ट्रियों पर रेड हुई है, और ये रेड पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की है। 10 अफसरों की टीम यहां पर तैनात की गई है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी में राजेंद्र गुप्ता के जाने के बाद, छापेमारी के बाद जाहिर तौर पर सवाल खड़े हुए हैं। अब माना जा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता जो कि बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका विलय भी स्वीकार कर लिया गया है, क्या उनके दफ्तरों में 10 अफसरों की छापेमारी उनके लिए व्यवसायिक तौर पर मुश्किल पैदा कर सकती है। दोस्तों, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की छापेमारी से जो दिग्गज औद्योगिक घराना ट्राइडेंट ग्रुप है, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ट्राइडेंट ग्रुप इन्हीं का है। अच्छा, ये भी दिलचस्प है दोस्तों कि इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि देखिए, जो बीजेपी छोड़कर चले जाते हैं, या फिर वो लोग जो बीजेपी में शामिल होने वाले होते हैं, या फिर बीजेपी उन पर दबाव बनाना चाहती है तो बीजेपी ईडी सीबीआई भेज देती है। यही आरोप विपक्ष वाले लगाते हैं ना बीजेपी पर, तो यही आरोप पर आम आदमी पार्टी पर भी लगाए जाएंगे कि अगर आम आदमी पार्टी के सांसद कोई भी कारण की वजह से आम आदमी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और उनका विलय स्वीकार भी हो गया, तो क्या एक दुर्भावना के तहत, मतलब इस तरह का खुन्नस निकालने के तहत उन दोनों सांसदों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की? क्योंकि अगर पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है दोनों सांसदों पर क्योंकि दोनों ने कुछ गलत किया है, तो इंतजार क्यों किया जा रहा था दोनों का भाजपा में शामिल होने के लिए? तो यह आरोप पर आम आदमी पार्टी पर भी बीजेपी लगाएगी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों सांसदों पर जो एक्शन हुआ है उससे एक बात साफ होती है कि राघव चड्ढा और उनके साथ गए लोगों की मुश्किलें इतनी इजीली हल नहीं होने वाली है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, संदीप पाठक को लेकर तो काफी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में। संदीप पाठक हैं कहां, किसी को ये भी नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग मजे भी ले रहे हैं कि संदीप पाठक बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर, मतलब वो श्योर नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी। गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है संदीप पाठक को, तो बीजेपी ज्वाइन कर लेना या बीजेपी में शामिल हो जाना श्योर शॉट एक 100%
गारंटी नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई गिरफ्तारी से राहत मिल जाए। हाँ, लेकिन इससे ये पता चलता है दोस्तों कि पंजाब की पॉलिटिक्स बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों गहराने की कोशिश कर रहे हैं। कल पंजाब विधानसभा में काफी कुछ हुआ है। पंजाब विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया भगवंत मान की सरकार ने, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल उठे थे कि भाई आपके 7 सांसद जो कि पंजाब से ही आते हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आपकी सरकार कितनी स्टेबल है। तो पंजाब की सियासत अगले 1 साल आपको नजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्द पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, यहाँ पर जबरदस्त कंपटीशन करती हुई दिखाई देंगी। कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि बंगाल के बाद अब जो अमित शाह हैं वो पंजाब में डेरा डालने वाले हैं। आपको क्या लगा मणिपुर में डेरा डालने वाले? अरे नहीं, मणिपुर में चुनाव थोड़ी है। अमित शाह तो वहीं डेरा डालते हैं जहां चुनाव होते हैं। सुनने में आया कि हर महीने अब अमित शाह पंजाब का दौरा करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों बीजेपी के पास पंजाब में हासिल करने के लिए थोड़ा कम ही है, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टक्कर ज्यादा बड़ी है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपने साथ आम आदमी पार्टी के सांसदों को लेकर आई है, वो इसी उद्देश्य से लेकर आई है कि वो राज्यसभा में भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है और पंजाब में भी अपनी मौजूदगी कम से कम पूर्व आपके सांसदों के जरिए बढ़ाना चाहती है, ताकि आम आदमी पार्टी के ही ऐसे नेता उसको मिल जाएं जो दिन रात आम आदमी पार्टी की खूब आलोचना करते रहे। हालांकि फिलहाल तो ये 2 सांसद कहां हैं जिनके यहाँ छापेमारियां हो रही हैं, जिनके घरों में FIR घर के बाहर चस्पा की जा रही है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस कार्रवाई को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।